अब तेजस्वी जी अपने मुंह से रोजगार की बात करें तो ये तो बहुत शोभा नहीं देता। बिहार की बात नहीं, हम यूपी की बात करेंगे। बिहार में तो देखा गया कि 17 महीने में कम से कम 4-5 लाख लोगों को रोजगार मिला जब गठबंधन की सरकार थी वहाँ पर। अगर कुछ सवाल करोगे पूछे तो आपको बुरा ना लगे तो हम पूछे आदमी को। बिल्कुल पूछ सकते। जैसे अभी जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं और भय मुक्त की बात कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ता कुछ देखा गया कि बनारस में एक दलित छात्रा के साथ जिस प्रकार से गैंगरेप किए, उसके बाद उसका नग्न वीडियो बना रेप को मुद्दा नहीं बनाना चाहिए, वो एक घृणित कार्य है। उन्होंने धारा 370 हटाने का प्रयास किया। 370 की बात कर रहे हैं, ठीक है, मोदी जी ने क्या अच्छा काम किया, होना भी चाहिए, लेकिन 370 सबके लिए नहीं। जो देहात में बता जो बात कर रहे हैं कि देहात में जाने के बाद, गांव में जाने के बाद जो गरीब परिवार के, गरीब तबके के लोग हैं, उनको 370 से कोई मतलब नहीं। उनको मतलब है कि हमारा परिवार कैसे चलेगा, हमारा बच्चा अगर पढ़ लिख कर हम किसी तरह से मजदूरी कर पढ़ा रहे हैं, इंटर BA और ग्रेजुएशन करा रहे हैं, तो उसको नौकरी कैसे लगेगी। नमस्कार, मैं हूं कमलेश और आप देख रहे हैं आधुनिक भारत। साथियों, इस समय हम उत्तर प्रदेश के घोसी लोकसभा के रफड़ा विधानसभा में है और रफड़ा विधानसभा में आज सुभाषपा के केंद्रीय कार्यालय पर उपस्थित है और यहाँ पे देख सकते हैं आज नामांकन होना है अरविंद राजभर का, जो एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी हैं, और उनके स्वागत में और उनके साथ चलने के लिए तमाम भीड़ यहाँ उमड़ी हुई है। और इसी बीच हमारे साथ देख सकते हैं रफड़ा के पूर्व चेयरमैन भी उपस्थित हैं, वशिष्ठ सोनी जी, और इनसे जानेंगे कि जिस प्रकार से कहा जा रहा है कि भाजपा का जोट है इस बार अरविंद राजभर के साथ नहीं रहेगा, सिर्फ इस बार राजीव राय के साथ रहेगा, लेकिन आप लोग देख रहे हैं कि बीजेपी का गमछा लगा करके और बीजेपी का भाई भी और यहाँ उपस्थित है इनके साथ जाने के लिए। क्या कहेंगे? सतवीर सिंह नाम है, जिला मंत्री हूँ भाजपा बलिया। जी, जिला मंत्री है। क्या लग रहा है, आज नामांकन की तैयारी है, आप लोग भी यहाँ उपस्थित हैं अरविंद राजभर के साथ चलने के लिए और भारी भीड़ है यहाँ पे, तो आज क्या दर्शाना चाहते हैं आप लोग? देखिए, आज पीला और भगवा दोनों रंग का समागम है और हम लोग के प्रत्याशी युवा हैं डॉक्टर अरविंद राजभर जी, बहुत ही पढ़े लिखे हैं। अच्छा। और सबसे बड़ी बात, नरेंद्र मोदी जी ने इनको भेजा है, तो हम सबकी जिम्मेदारी है और बहुत आसानी से, चुनाव में कोई दम नहीं है, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है जिससे वो जनता के बीच में जाए। और जनता हमेशा चाहती है, अपराध का बढ़ावा देने वाले लोगों को जनता पसंद नहीं करती है। रही बात अभी राजीव राय जी का आपने नाम लिया, तो राजीव राय जी आ रहे हैं, अखिलेश जी ने उनको भेजा है, घूम टहल रहे हैं, 1-2 महीने के लिए आए हैं, व्यवसाय छोड़ करके घूमेंगे टहलेंगे, फिर अपने ठिकाने पे चले जाएंगे। लेकिन जनता मोदी जी के साथ है और उनके नेतृत्व में ही भारत को आगे देखना चाहती है। ठीक है, लगातार 10 वर्ष से भाजपा की सरकार है, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। जमीन पे जाने के बाद साहब कहीं ना कहीं एक कसक लोगों के बीच में रह जा रही है कि महंगाई काफ़ी बढ़ गई है, बेरोजगारी बढ़ गई है, लोगों का जो बच्चे हमारे पढ़ लिख करके रोजगार की तलाश में जा रहे हैं, उनको नौकरी नहीं मिल पा रही है, सरकारी नौकरी नहीं मिल रही है, इस पर क्या कहें? देखिए, रोजगार के बहुत सारे, एक सरकारी नौकरी ही रोजगार का माध्यम नहीं होता है। बहुत सारे विकल्प नरेंद्र मोदी जी ने ऐसे खोल के रखा है जिससे रोजगार, स्वरोजगार को भी बढ़ावा मिले। और रही बात 10 वर्षों में विकास की, तो बहुत सारे मुद्दे हैं जो आप लोग भी जानते हैं। नरेंद्र मोदी जी नहीं होते तो 370 कभी समाप्त नहीं होता। ये एक ऐसा चीज़ है, इस पे कोई बात ही नहीं करना चाहता विपक्ष का। पूरे मुस्लिम वोट बैंक को फंसा के रखे थे, एक कश्मीर का हवाला दे करके। नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई तो भी 19 में सरकार बनने के बाद उन्होंने धारा 370 हटाने का प्रयास किया। 370 की बात कर रहे हैं, ठीक है, मोदी जी ने क्या अच्छा काम किया, होना भी चाहिए, लेकिन 370 सबके लिए नहीं। जो देहात में बता जो बात कर रहे हैं कि देहात में जाने के बाद, गांव में जाने के बाद जो गरीब परिवार के, गरीब तबके के लोग हैं, उनको 370 से कोई मतलब नहीं। उनको मतलब है कि हमारा परिवार कैसे चलेगा, हमारा बच्चा अगर पढ़ लिख कर हम किसी तरह से मजदूरी कर पढ़ा रहे हैं, इंटर BA और ग्रेजुएशन करा रहे हैं, तो उसको नौकरी कैसे लगेगी। देखिए, रोजगार के बहुत सारे ऑप्शन है, नौकरियां सरकार ने दिया भी है, ऐसा नहीं है, लेकिन अब मीडिया के लोग और विपक्ष के लोग इसको मुद्दा बनाते हैं। अब जैसे बिहार का देख लीजिए, तेजस्वी यादव जी जाकर के मुद्दा इस चीज का बनाते हैं, लेकिन क्या रोजगार उनका सबसे बड़ा मुद्दा उनका इस समय चुनाव में दिख रहा है। लेकिन जब उनके पिताजी की वहां पे सरकार थी तो रोजगार क्या उत्पन्न होता था वहां पे? कट्टा बम, गोली बारूद, अपहरण, यही सब रोजगार हुआ करते थे ना। उस अपराध को हटा करके अगर बीजेपी वहां पे सत्ता में आई, सब कुछ सुधार के ला के लोगों को आराम से जीने देने का अवसर दी, तो ये अब तेजस्वी जी अपने मुंह से रोजगार की बात करें तो ये तो बहुत शोभा नहीं देता। बिहार की बात नहीं, हम यूपी की बात करेंगे। बिहार में तो देखा गया कि 17 महीने में कम से कम 4-5 लाख लोगों को रोजगार मिला जब गठबंधन की सरकार थी वहाँ पर। लेकिन यूपी की बात करेंगे, यूपी में एक तरह से कहा जा रहा है कि योगी जी की सरकार है और हर तरह से लोगों का ध्यान रखा जा रहा है, लोगों का ख्याल रखा जा रहा है, और यहाँ पे जीरो टॉलरेंस की सरकार है। इस पे क्या कहेंगे? यहाँ पे नौकरी, रोजगार पे बहुत सारे, 1 लाख से अधिक टीचरों की भर्ती हुई, 50-60 हजार सिपाहियों की भर्ती हुई, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो अभी ध्यान में नहीं आ रही। भर्ती तो लीक हो गई, रद्द हो गई भर्ती। अभी बहुत सारी चीजें जो ध्यान में नहीं आ रही है। योगी पार्ट 1 में भी बहुत सारी चीजें हुई थी और सेकंड गवर्नमेंट आई है उसमें भी बहुत सारी चीजें होती हैं। और जब रही बात जीरो टॉलरेंस की, तो आप भी अपने मन से अनुभव करते होंगे और मुझे विश्वास है कि जितनी जनता है
ये अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश को देख करके कहीं न कहीं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करती है। अगर कुछ सवाल करोगे पूछे तो आपको बुरा ना लगे तो पूछे का बिल्कुल पूछ सकते जैसे अभी जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं और भय मुक्त की बात कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ता कुछ देखा गया कि बनारस में एक दलित छात्रा के साथ जिस प्रकार से गैंगरेप किए, उसके बाद उसका नग्न वीडियो बना हैं। रेप को मुद्दा नहीं बनाना चाहिए, वो एक घृणित कार्य है, वो एक निंदनीय कार्य है किसी भी महिला का। किसी भी महिला के साथ अगर ऐसा होता है तो निश्चित तौर पे वो पीड़ादायक बात है। उसको पॉलिटिकल इशू बनाना ये गलत बात है। वो किसी के भी साथ हो सकता है और कोई भी अगर करता है तो निश्चित रूप से कार्यकर्ता आपके कोई भी अधिकारी करता है, कोई भी करता हो तो निंदनीय काम है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी बहुत जल्दी देखा गया कि कर्नाटक के जो आपके प्रत्याशी थे, गठबंधन प्रत्याशी थे प्रज्वल रेवन्ना, उनका भी कितना सारा वीडियो वायरल अब आ गया, अब आप लोग उसको देखेंगे। लेकिन वही महिलाओं को 33% आरक्षण देकर नरेंद्र मोदी जी ने ये बताने की कोशिश किया है। आप अगला जो लोकसभा का चुनाव आएगा उसमें देखिएगा 33% महिलाएं भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए पार्लियामेंट में दिखाई देंगी। ये हो रहा है, इस पे क्या कहेंगे? जब मणिपुर में जो हुआ, आपके ही सरकार है वहाँ पे। मणिपुर हम लोग छोटे स्तर के नेता हैं, मणिपुर वाले विषय पर हम लोग को कमिटमेंट देना चाहिए। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व दिया। मोदी जी के बाद कोई कमिटमेंट नहीं आया अभी तक? बिल्कुल आया होगा, नहीं आया, बिल्कुल आया होगा कमिटमेंट। नरेंद्र मोदी जी का भी आया होगा, हमारे गृह मंत्री जी का भी आया होगा, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, ये उन लोगों का विषय वो लोग कमिट दिए होंगे। ठीक है, तो ये सतबीर सिंह हैं, भाजपा के जिला मंत्री हैं बलिया के, और इनकी बातों से आप लोग कितना सहमत है? और हमारे पूर्व चेयरमैन वशिष्ठ नारायण सोनी भी जो बताए, उनकी बातों से आप लोग कितना सहमत है? लोगों का कहना यह है कि अगर रफड़ा जिला बन जाता है, एक बहुत सौभाग्यपूर्ण बात होगी हमारे रफड़ा के लिए और बलिया के लिए। तो आप सभी को क्या लगता है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। इसी तरह वीडियो खत्म करना चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत।